यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसके यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, मेंस का टेस्ट सीरीज है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 4 रहेगा 2024 के लिए, ठीक है। और टेस्ट कोड आपका 2344, राइट। तो 3 नंबर तक टेस्ट हैं, वो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके आपको मैं 5-5 क्वेश्चन का मैं दिखा चुका हूँ। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक टेस्ट का पार्ट 4 तक मैं डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 3 तक, जो टेस्ट 3 तक वो आपका हो चुका था, ये टेस्ट 4 यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखो। पहला क्वेश्चन बोला है मुद्रास्फीति को उसके कारणों के आधार पर वर्गीकृत करते हुए किसी देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के प्रभाव की विवेचना करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, भारत में डिजिटल भुगतान के महत्व पर चर्चा करना है। साथ ही देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जो आपकी नीलेकंठी समिति उसके बारे आपको सिफारिश की सूचीबद्ध करना है। सेकंड क्वेश्चन ये। तीसरा, डिजिटल कर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के पास उपलब्ध विभिन्न उपकरण, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, किस टाइप से आपको आंसर लिखना है और किस टाइप से आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन को यहाँ से। जो मैं क्वेश्चन आपको पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण उसके आधार पर वर्गीकरण करते हुए किसी देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के जो प्रभाव है उसकी विवेचना करना है। तो पहले आपको दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। दृष्टिकोण मतलब आपको पूरा फ्रेम क्या बनना चाहिए क्वेश्चन का। देखो यहाँ पे आपको पहले बताना है कि जब मुद्रा किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है मुद्रास्फीति के बारे में। तो आपको मुद्रास्फीति के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। भूमिका या दृष्टिकोण में आपको बताना है कि जो आपकी मुद्रास्फीति है ये क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट बात में आपको बताना है। सेकेंड बात में, मुद्रास्फीति किसके कारणों से किसके जो कारण है हमारे आधार वर्गीकरण क्या क्या है, इसके आधार का हमारा वर्गीकरण है ये क्या क्या है। सेकंड बात में आपको ये बताना है, ठीक है। कुछ पॉइंट बता देंगे। तीसरी बात में क्या बताना है। तीसरी बात में आपको बताना है किसी देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हैं वो क्या क्या पड़ सकते हैं, ठीक है। उस पर आपको चर्चा करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट आप करेगा यहाँ पर, उसके बाद आपका निष्कर्ष रहेगा चौथे पॉइंट में। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होता है कि उस टाइप से आप क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट डालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से आपको जो मैंने बताया मुद्रास्फीति क्या होता है उसके बारे में आप लिखेंगे। मुद्रास्फीति समय के साथ साथ किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की जो समान कीमत है उसमें निरंतर होने वाली वृद्धि को संदर्भित करती है, ठीक है। पहली बात आप मुद्रास्फीति में दृष्टिकोण में ये बताएंगे जो उसका भूमिका रहेगी वहाँ पर, ठीक है। जिसमें से मुद्रास्फीति को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया सकता है, ठीक है। पहला यहाँ पे हेडिंग मांगजन्य मुद्रास्फीति, ठीक है। जो मांगजन्य मुद्रास्फीति वो क्या होती है। यह मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादों और सेवाओं की कुल मांग उनकी कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, ठीक है। ये स्थिति मांग में आपूर्ति संकुचन के साथ साथ मांग आपूर्ति और असंतुलन को उत्पन्न करती है। इसके परिणामस्वरूप वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये आपको बताना है मांगजन्य मुद्रास्फीति में। उसके बाद सेकंड आपको हेडिंग क्या डालना है, लागत जन्य, ठीक है। लागत जन्य जो मुद्रास्फीति है उसके बारे में बताना है, ठीक है। लागत जन्य मुद्रास्फीति इसमें बताना है सेकंड नंबर में हेडिंग में। इस स्थिति को उत्पादन संबंधी तत्व जैसे श्रम, कच्चे माल आदि की लागत में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे जो आपकी उत्पादन है उसकी लागत में वृद्धि होती है तो समान जो कीमतें हैं वो क्या है, बढ़ जाती हैं, ठीक है। समान कीमतें बढ़ जाती हैं जिसके कारण कंपनी लाभ को बनाए रखने के लिए वस्तु के जो कीमत है उसको भी बढ़ा देती है ये, ठीक है। उसको भी क्या बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, वस्तु की समग्र कीमतों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। दोनों में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी, मांगजन्य मुद्रास्फीति में भी आपकी लागतजन्य मुद्रास्फीति में भी। दोनों को आपको यहाँ पर डेफिनेशन सहित बताना है, राइट। उसके बाद एक हेडिंग डालनी है बीच में। हेडिंग आपको डालना है अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका मुद्रास्फीति पर सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़े, मतलब जो पॉजिटिव हमारे प्रभाव हैं क्या क्या पड़े वो आपको बताना है। उसमें से पहली हेडिंग डालना है आपको इसके अंदर में, दूसरी हेडिंग डालना है, तीसरी हेडिंग डालना है और चौथी। 4 हेडिंग में क्या क्या लिखना है। पहले में लिखना है आपको सतत मांग और उत्पादन, पहली हेडिंग सतत मांग और उत्पादन, ठीक है। दूसरी हेडिंग में निवेश और पूंजी निर्माण, ठीक है। तीसरी हेडिंग में क्या डालना है, आर्थिक समृद्धि और रोजगार का सृजन, ठीक है। चौथी हेडिंग में क्या डालेंगे, बचत विरोधाभास को रोकना, ठीक है। ये आपको 4 हेडिंग डाली। इस 4 के बारे में आपको बताना है। जैसे कि आप पहले दूसरी आपको बता देता हूँ। पहले में आपको जैसे मैंने बताया सतत मांग और उत्पादन, उसमें आपको लिखना है मुद्रास्फीति के मध्यम स्तर आमतौर पर एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत बनाता है। यह अर्थव्यवस्था में मांग को बनाए रखने के लिए मांग में वृद्धि, ठीक है, कीमतों को थोड़ा सा अधिक बढ़ा देती है और ये आपूर्तिकर्ताओं को अधिक मांग वाली वस्तुओं को उत्पादन करने से प्रेरित करती है, ठीक है। तो आपका पहले में ये बताना है, ठीक। सेकंड में आपको मैंने बताया था मैंने यहाँ पे बताया था आपको निवेश और पूंजी निर्माण, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है अधिक उत्पादन हेतु की गई जो मांग है उसमें क्षमताओं की जो निवेश है उसको प्रेरित करती है ये और अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाती है। सेकंड बात में आपको ये बताना है, ठीक है। थर्ड बात में आप क्या बताएंगे, थर्ड बात में आपको बताना है यहाँ से
आर्थिक समृद्धि और रोजगार का सृजन, जैसे कि नया निवेश अर्थव्यवस्था में कोई नई नौकरियाँ, ठीक है, और मांग सृजित करता है। तो इस प्रकार ये क्या है, सकारात्मक चक्र जारी रहता है इसका, ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप देश की समग्र आर्थिक समृद्धि जो होती है और कर राजस्व में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो तीसरा आपका ये पॉइंट था, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट आपका यहाँ से था बचत के विरोधाभास को रोकना, ठीक है। इस विरोधाभास के अनुसार किसी देश की अत्यधिक उत्पादन जो बनने वाले परिणाम स्वरूप उपभोक्ता है उसकी कीमत में लगातार क्या गिरावट होने की स्थिति में उपभोक्ता बेहतर सौदे की प्रतीक्षा में अपनी खरीदारी को रोकता है, ठीक है। और विरोधाभास का एक निवल प्रभाव कुल मांग में कमी होना भी शामिल होता है, ठीक है। इस कमी के कारण उत्पादन घटता है और अर्थव्यवस्था यहाँ पर क्या है, लड़खड़ाने लगती है। चौथे पॉइंट आपको यहाँ पर ये बताना था बचत के विरोधाभास को, ठीक है। तो चारों पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए थे किसके, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के सकारात्मक प्रभाव थे, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग क्या डालनी है, अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। मेन हेडिंग डाल के नकारात्मक प्रभाव डालनी, क्या क्या है आपके जो निगेटिव प्रभाव इसके, पहली हेडिंग में, दूसरी हेडिंग और तीसरी हेडिंग से ये क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ठीक है। पहली हेडिंग क्या लिखेंगे, वस्तुओं की कमी, ठीक है, वस्तुओं की कमी। दूसरे में लिखना है आपको भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव, ठीक है, और घटता निवेश, ये तीन हेडिंग लिखनी है। तो यहाँ से देखो भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव में क्या लिखेंगे आप, इसमें लिख सकते हैं कि मुद्रास्फीति घरेलू मुद्रा के मूल्य को कम करती है, ये आयात को महंगा बनाती है और जिससे क्या है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है ना, जिससे हमारा विदेशी जो संतुलन है बिगड़ सकता है, ये आप बता सकते हैं। वस्तुओं में कमी में क्या बता सकते हैं, इसमें बताएंगे मुद्रास्फीति के दौरान होने वाली सट्टेबाजी और जमाखोरी के कारण बाजार में वस्तु की क्या है, कमी हो सकती है, ठीक है। अगला घटता निवेश में क्या बताएंगे आप, उच्च मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति में व्यवसायों के लिए नई जो परियोजना है उसका विस्तार की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे आर्थिक समृद्धि धीमी हो जाती है। तो तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार किसी स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए राइट मुद्रास्फीति के माध्यम से स्तर को बनाए रखना अच्छा एवं सकारात्मक होता है। इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न विधायी पहलों जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो आपका FRBM अधिनियम है और RBI द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से भारत में भुगतान की जो मुद्रास्फीति है उसके माध्यम से स्तर को बनाए रखने के लिए यहाँ पर इसकी प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निष्कर्ष डाल देना है, इस टाइप से आपको आंसर लिखना है, ठीक है।